बुलेटिन का बाकायदा आगाज करते हैं। सबसे पहले बात करेंगे बेगम शमीम अख्तर के इसाले सवाब के लिए जाती उम्रा में कुल ख्वानी का एहतमाम किया गया। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ जाती उम्रा पहुंच गए। मजहबी स्कॉलर मौलाना तारिक जमील की जाती उम्रा आमद हुई है। मौलाना तारिक जमील बेगम शमीम अख्तर की वफात पर तासियत करेंगे। जाती उम्रा तासियत के लिए आया हूँ, मौलाना तारिक जमील की जानिब से कहा गया। मौलाना तारिक जमील का कहना था कि दुनिया फानी है, हर एक को जाना है, हर कोई अपनी मौत की तैयारी करके रखे। मौलाना तारिक जमील की जानिब से इन ख्यालात का इजहार किया गया। बेगम शमीम अख्तर के साले सवाब के लिए जाती उम्रा में कुल ख्वानी का एहतमाम किया गया है। दूसरी जानिब तासियत के लिए आने वालों का सिलसिला भी जारी है। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ जाती उम्रा पहुंच चुके हैं। मजहबी स्कॉलर मौलाना तारिक जमील की जाती उम्रा आमद। मौलाना तारिक जमील बेगम शमीम अख्तर की वफात पर तासियत करेंगे। जाती उम्रा तासियत के लिए आया हूँ, मौलाना तारिक जमील की जानिब से कहा गया। उनका ये कहना था कि दुनिया फानी है, हर एक को जाना है, हर कोई अपनी मौत की तैयारी करके रखे। मौलाना तारिक जमील की जानिब से इन ख्यालात का इजहार किया गया है। बेगम शमीम अख्तर के साले सवाब के लिए जाती उम्रा में कुल ख्वानी का एहतमाम किया गया है। ऑपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ जाती उम्रा पहुंच चुके हैं। इसके साथ साथ तासियत के लिए दीगर रहनुमाओं की आमद का सिलसिला भी जारी है। सियासी और समाजी हलकों की जानिब से ताज़ियत की जा रही है। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं ज़िशान सफदर। ज़िशान सफदर बताएगा, आज जाती उम्रा में कुलखानी का एहतमाम किया जा रहा है, कितने बजे कुलखानी का सिलसिला शुरू होगा, ताज़ियत के लिए कौन कौन पहुंचा है? जी बिल्कुल, जिस तरह कि आपने बताया कि जाती उम्रा में बेगम शमीम अख्तर मरहुमा की कुरान खानी का जो सिलसिला है, कुलखानी का सिलसिला, वो शुरू हो चुका है। 11 बजे का टाइम रखा गया था और इसके साथ साथ यहाँ पे मुख्तलिफ जो सियासी और समाजी शख्सियात हैं उनकी भी आमद का सिलसिला शुरू हो चुका है। ख़ास तौर पे बात की जाए तो मारूफ आलिम दीन मौलाना तारिक जमील साहब जो कि जाती उम्रा पहुँचे हैं, उन्होंने मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ से जो है इज़हार ताज़ियत भी कर लिया, मरियम नवाज से भी इज़हार ताज़ियत। साथ यहाँ पे जाती उम्रा में मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ भी कुछ ही देर कबल यहाँ पे पहुँचे हैं और इसके साथ साथ हमजा शहबाज और उनकी फैमिली भी यहाँ पे पहुँच चुकी है। इसके साथ साथ दीगर जो शरीफ ख़ानदान के करीबी अजीज़ व अकारिब हैं उनको भी बुलाया गया। ख़ास तौर पे बात की जाए अगर किसी और पार्टी की, तो उनमें जो है लियाकत बलोच साहब यहाँ पे पहुँचे हैं जिनका ताल्लुक जमात इस्लामी से है और इसके साथ साथ यहाँ पे राजा फारूक हैदर जो कि आज़ाद कश्मीर के वज़ीर आज़म हैं, वो अपनी काबीना के साथ यहाँ पे पहुँच चुके हैं और इस वक्त कुरान खानी में शरीक हैं। और दीगर जो सियासी और समाजी फिगर्स हैं वो भी यहाँ पे जाती उम्रा में पहुँच चुके हैं, कुरान खानी में शिरकत कर रहे हैं और इसके साथ साथ बेगम शमीम अख्तर की जो वफ़ात हुई है उस पर ताज़ियत का इजहार भी करेंगे और इसके साथ साथ उनकी मग़फ़िरत के लिए दुआएं भी की जाएंगी। तो आज के रोज़ जाती उम्रा में ये सिलसिला जो है तकरीबन 2 से 3 बजे तक ज़ोहर की नमाज तक जारी रहेगा। मुख्तलिफ जो सियासी शख्सियात हैं वो यहाँ पे पहुँच रही हैं। इस वक्त भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पे लोगों की आमद का सिलसिला जो है वो गाहे बगाए जारी है और यहाँ पे जाती उम्रा के बिल्कुल गेट पे काफ़ी रश लगा हुआ है, लोग आ रहे हैं और इस तरह इस रस्म कुरान खानी में शिरकत करेंगे। तो यहाँ पे काफ़ी जो है शरीफ फैमिली के मेम्बरान पहुँच भी चुके हैं जो कि कुरान खानी में शिरकत कर रहे हैं और इस वक्त जाती उम्रा में मरियम नवाज साहिबा भी मौजूद हैं और इसके साथ साथ मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ, मियाँ मोहम्मद हमजा शहबाज वो भी यहाँ पे मौजूद हैं और इसके साथ उनके कुरान खानी में शिरकत करने के लिए जो बच्चे हैं, जिन्होंने जो कारी हैं, जिन्होंने नात वगैरह, हमद वगैरह, इसके साथ साथ ख़त्म शरीफ जो है वो पढ़ना है, वो भी यहाँ पे मौजूद हैं और इसके साथ साथ उनके लिए तमाम तर इंतजामात भी कर दिए गए हैं और इस वक्त जाती उम्रा में कुरान खानी का जो सिलसिला है वो जारी है। जी निशान सफदर हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा। दूसरी जानिब हमारे साथ मौजूद हैं अली अकबर भी, उनसे भी मजीद तफसीलात जान लेते हैं। अली अकबर बताएगा, कुल खाने का एहतमाम किया गया है, ताज़ियत का सिलसिला भी जारी है, अहम शख्सियात में अब तक कौन कौन पहुंच चुका है? जी बिल्कुल, जैसे मेरे साथी रिपोर्टर ज़िशान सफदर बता रहे थे कि आज रस्म कुल जो है वो अदा की जा रही है। इस वक्त अगर हम जाती उम्रा की बात करें तो यहाँ पे शरीफ ख़ानदान के जो अफराद हैं वो मौजूद हैं। उसके साथ साथ शहबाज शरीफ, हमजा शहबाज भी यहाँ पे मौजूद है, मरियम नवाज भी मौजूद है और उसके साथ साथ जो शरीफ ख़ानदान के दीगर अफराद हैं वो भी मौजूद हैं। जो लोग उनसे ताज़ियत के लिए आ रहे हैं उनसे ताज़ियत वसूल की जा रही है और बताया जा रहा है कि 3:30 से 4:30 बजे तक शहबाज शरीफ जो है वो लोगों से मुलाकातें करेंगे और जो ताज़ियत के लिए आना चाहते हैं उनसे जो है वो
इन डिटेल मुलाकात की जाएगी और मरहुमा के रूह के साले सवाब के लिए जो है वो दुआएं की जाएंगी। उसके साथ साथ अगर हम इस टाइम बात करें तो वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फ़रूक हैदर अपने जो है वो काफ़िले के साथ पहुँच चुके हैं। उनके साथ जो है वो दीगर जो उनकी कैबिनेट के मिनिस्टर्स हैं वो भी मौजूद हैं। उसके साथ साथ मौलाना तारिक जमील ने जो है आज मुलाकात की है शरीफ ख़ानदान के अफराद से और मरहुमा की रूह के साले सवाब के लिए जो है दुआ की गई है। अहम सियासी और समाजी शख्सियत की आमद का सिलसिला जारी है, लेकिन आज जो है वो देखने में ये मिला कि जाती उम्रा का जो जाती सिक्योरिटी स्टाफ है उनकी जानिब से पहले हमजा के साथ जो पुलिस एहलकार मौजूद थे जो कि उनके साथ डिप्यूट किए गए हैं महकमा दाखिला की जानिब से उनकी सिक्योरिटी के लिए, उन्हें अंदर जाने से रोक दिया गया ये कह के राइश का है और पुलिस की गाड़ी को या पुलिस को अंदर जाने नहीं दिया जा सकता। इसी तरह जब देखा यह गया कि फ़रूक हैदर जो वज़ीर आज़म है उनके साथ जो अलीट की स्क्वाड था उसको भी अंदर जाने से रोक दिया गया। जब अलीट की जानिब से ये तारुफ कराया गया कि वो वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की ड्यूटी पे हैं और उनका ये फ़र्ज़ है कि वो अंदर जाएं और अपनी ड्यूटी सर अंजाम दें, तो जो यहाँ पर जाती उम्रे का सिक्योरिटी स्टाफ है उनकी जानिब से उनको ये कहा गया कि ये राइश का है और किसी भी सूरत वो अलीट को या किसी पुलिस एहलकार को या जो स्क्वाड की गाड़ी है उसको अंदर जाने की इजाज़त नहीं दे सकते। तमाम काफ़ी देर तक बहस होती रही। उसके बाद जो है ये तय पाया कि दोनों जो है अपने सीनियर्स को आगाह करेंगे और उसके बाद सीनियर्स की जानिब से जो भी मैसेज कन्वे किया जाएगा उस पर अमल दरामद किया जाएगा। ठीक है, अमल दरामद किया जाएगा। अली अकबर और ज़ीशान सफदर, आप दोनों का बहुत शुक्रिया तफसीलात से आकर करने के लिए। जबकि इस मौके पर आपको बता रहे हैं कि ताज़ियत जारी है, कुलख्वानी का तमाम किया गया है। मजहबी स्कॉलर मौलाना तारिक जमील भी इस मौके पर पहुंचे, जबकि इस मौके पर मौलाना तारिक जमील का क्या कहना था आपको सुनवाते हैं। तो ताज़ियत के लिए आया हूँ, दुनिया फानी है, चले जाना है, तो हर एक को चाहिए अपनी मौत की तैयारी करे बस। और इस मौके पर और क्या पैगाम हो सकता है। मैं तो ताज़ियत के लिए आया हूँ, दुनिया फानी है, चले जाना है, तो हर एक को चाहिए अपनी मौत की तैयारी करे बस। और इस मौके पर और क्या पैगाम हो सकता है। मैं तो ताज़ियत आगे बढ़ेंगे। मुर्गी के गोश्त की कीमत में 22 रुपए इजाफा हो चुका है। मुर्गी का गोश्त 3 दिन में 40 रुपए महंगा हो गया। बिल्कुल आपको बता रहे हैं, महंगाई का तूफान आ गया है। अंडे भी महंगे, मुर्गी भी महंगी, दोनों में से कुछ भी सस्ता नहीं है। शहर में मुर्गी का गोश्त 328 रुपए फी किलो में फरोख्त हो रहा है। साथ ही साथ बात की जाए तो गुज़िश्ता 3 दिनों में 40 रुपए तक महंगा किया गया है। और अंडे भी पीछे नहीं है, अंडे भी दौड़ में शामिल है। 177 रुपए दर्जन के हिसाब से बिकने लगे हैं। अंडे तो अंडे, मुर्गी भी और साथ सब्जियां भी जो है वो आसमान से बातें कर रही हैं। गुज़िश्ता हफ्ते की निस्बत सब्जियों फलों की कीमतों में होशरुबा इजाफा रिकॉर्ड किया गया। मॉडल बाजारों में भी कीमतें शहरियों की पहुंच से बाहर हैं। जी हाँ, शहरी परेशान नजर आ रहे हैं। तफसीलात जानेंगे उस्मान हलीम से। उस्मान, बताएगा क्या कहना है शहरियों का इस हवाले से। जी बिल्कुल छुट्टी के रोज़ शहरियों की बड़ी तादाद ने मॉडल बाज़ारों का रुख किया है, ये सोचकर शायद मॉडल बाज़ारों में उनको कुछ रिलीफ मिल सके। लेकिन सरकारी नर्ख इतने ज़्यादा हैं कि मॉडल बाज़ारों में भी शहरियों को यह रिलीफ जो है वो मुयसर नहीं। मुतादिद सब्जियां ऐसी हैं जिनकी कीमतें गुज़िश्ता हफ्ते की निस्बत होशरुबा इजाफा हुआ है और मुतादिद सब्जियों की कीमतों ने सेंचुरियाँ जो हैं वो मुकम्मल कर ली हैं। जबकि अगर मॉडल बाज़ार में SOPs पर अमल दरामद की बात की जाए तो वो भी कहीं होता और कहीं नहीं होता नज़र आता है। एंट्री जो गेट है वहाँ से तो मास्क के बगैर दाखिला की इजाज़त नहीं, लेकिन जो अंदर है मॉल बाजार के अंदर वहाँ पर शहरी जो हैं वो बगैर मास्क के भी घूमते हुए दिखाई देते हैं। जबकि मुतादिद दुकानदार जो हैं मास्क तो लगे हैं लेकिन चेहरे से नीचे जो हैं वो लगाए गए हैं। समाजी फासला जो है उस पर भी अमल दरामद नहीं किया जा रहा। अगर सब्जियों की बात की जाए तो टमाटर 125 रुपये, शिमला 193 रुपये, सब्ज मिर्च 170 रुपये, जबकि इसके साथ ही साथ मटर 140 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त किए जा रहे हैं। देसी टिंडे जो है वो गुज़िश्ता हफ्ते की निस्बत 15 रुपये इजाफे के बाद 125 रुपये, गाजर 95 रुपये, मूंगरे 95 रुपये, भिंडी 95 रुपये, अदरक 252 रुपये, अदरक 525 रुपये, लहसुन 160 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त किया जा रहा है। इसी तरह अगर फलों की बात की जाए तो उसमें सेब जो है 114, केला 71 रुपये, अमरूद 87 रुपये, अंगूर 180 रुपये, जबकि अनार 320 रुपये फ़ी किलो में फ़रोख्त किए जा रहे हैं। यहाँ पर हमारे साथ शहरी मौजूद हैं, इनसे भी गुफ्तगू करते हैं। जी बताइएगा, बाहर के मार्केट में और यहाँ पर आपको क्या रिलीफ मिल रहा है? कल मैं गुजर रहा था अपना शहर से, तो वहाँ से मैंने टमाटर पूछा, वो कहता है जी 100 रुपये किलो, और यहाँ मैंने पूछा था 125 रुपये किलो। मैंने कहना लेना तो लो भाजी, ये तो गवर्नमेंट के रेट ने ये घट नहीं होने। मैं कहा यार गवर्नमेंट साढ़े वास्ते नहीं तो किहदे वास्ते हैगी है, कौन सुनेगा साडी? कहंदे नहीं भाई सुनने वाले नहीं, पैसे दिओ
ਤੇ ਮਾਰ ਲਓ ਤੇ ਜਾਓ। ਤੇ आपको क्या लगता है बाहर में और मॉडल बाजारों में कोई रेट का कोई फर्क? मामूली सा फर्क होता है, कम ऐसे मतलब 19-20 का फर्क है। ये नहीं है कि इतनी दूर पेट्रोल खर्च करके आना, लाइफ रिस्क लेना, सारा कुछ, लेकिन कोई फर्क नहीं महसूस होता मुझे। जी बिल्कुल, शहरियों की भी आपने गुफ्तगू सुनी, उनका यही कहना है कि कीमतें जो हैं इनको मज़ीद नीचे आना चाहिए, इनकी कीमतें मज़ीद कम होनी चाहिए ताकि जो मॉडल बाज़ार का रुख करते हैं शहरी खुसूसन उनको रिलीफ मिल सके। बाहर और यहाँ की कीमतों में 19-20 का फ़र्क जो है वो शहरियों की जानिब से बताया जा रहा है, जबकि मॉडल बाज़ारों में कम 10 से 15 रुपये फ़ी आइटम अगर कमी मिले तो यकीनन शहरियों के लिए ये बड़ा रिलीफ। और ऐसा मुमकिन है नहीं कि शहरियों को रिलीफ दिया जाए। उस्मान अलीम, बहुत शुक्रिया। तलबा के लिए सदर यूएमटी इब्राहिम हसन मुराद का एहसन इक़दाम। यूएमटी मुस्तहिक तलबा को लैपटॉप्स और टैबलेट्स फराहम करेगी। यूएमटी ने तलबा से ऑनलाइन दरख्वास्तें तलब कर ली। इस्तेताअत ना रखने वाले तलबा को सहूलत दी जाएगी। इब्राहिम हसन मुराद की जानिब से कहा गया कि तलबा को तालीमी सहूलियात फराहम करने के लिए सदर यूएमटी इब्राहिम हसन मुराद की जानिब से एहसन इक़दाम उठाया गया है। यूएमटी मुस्तहिक तलबा को लैपटॉप्स और टैबलेट्स फराहम करेगी। जबकि आपको बता रहे हैं ये टैबलेट्स और लैपटॉप्स फ्री मिलेंगे। तलबा को लैपटॉप और टैबलेट्स फराहम किए जाएंगे। सदर यूएमटी इब्राहिम हसन मुराद ने तलबा को तालीमी सहूलियात फराहम करने का ऐलान कर दिया। यूएमटी ने मुस्तहिक तलबा से लैपटॉप और टैबलेट्स के हुसूल के लिए ऑनलाइन दरख्वास्तें तलब कर ली हैं। इब्राहिम हसन मुराद के मुताबिक लैपटॉप और टैबलेट्स की इस्तेताअत ना रखने वाले तलबा को सहूलत दी जाएगी। खबर से खबर का सिलसिला जोड़ेंगे इस ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिए। अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एफआईए की कार्रवाई। जाली वीजों पर इराक जाने वाले 18 मुसाफिर ऑफलोड कर दिए गए। साउथ अफ्रीका जाने वाले 2 मुसाफिरों को भी ऑफलोड कर दिया गया है। जरा ऐसा बताते हैं कि मुसाफिर एमिरेट्स की परवाज EK 625 से रवाना होने थे। वीजे जाली होने पर मुसाफिरों को ऑफलोड कर दिया गया है। एजेंट मोहम्मद हयात मोहम्मद हसनैन ने जाली वीजे लगाए। एफआईए की जानिब से कार्रवाई की गई। इस हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं सईद अहमद सईद से। जी सईद, बताएगा मजीद क्या कार्रवाई की गई है अब तक? अल्लामा इकबाल इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर एफआईए ने एक बड़ी कार्रवाई है वो की है और जाली वीज़े और कागजात पर लाहौर से इराक जाने वाले 18 जबकि साउथ अफ्रीका जाने वाले 2 मुसाफिरों को जो ऑफलोड करने के बाद उनके खिलाफ मजीद कार्रवाई है वो शुरू कर दी है। और एयरपोर्ट ज़राए के मुताबिक ये मुसाफिर जो है ये एमिरेट्स की परवाज़ EK 625 के ज़रिए बज़रिया दुबई जो है वो इराक और साउथ अफ्रीका के लिए उन्हें सफ़र था वो करना था, लेकिन एफआईए इमिग्रेशन हकाम ने दौरान इमिग्रेशन और चेकिंग जो है इनके कागजात और वीज़े को जाली पाया, जिसके ऊपर मशकूक करार देते हुए इन 18 मुसाफिर जो कि इराक जा रहे थे जबकि 2 मुसाफिर जो साउथ अफ्रीका के लिए सफ़र करने वाले थे उनको ऑफलोड है वो कर दिया है। और ज़राए का ये कहना है कि एफआईए ने मोहम्मद हयात और मोहम्मद हुसनैन नामी 2 मुसाफिर जिन्होंने मुख्तलिफ 16 मुसाफिरों से ज़्यादा से पैसे लेकर जाली वीज़े थे उनको इशू किए थे इराक के लिए, उनको मौके पर ही गिरफ्तार करके उनके खिलाफ एफआईआर है वो दर्ज करवा दी है। जबकि 2 मुसाफिर जो जाली वीज़ों के ऊपर साउथ अफ्रीका के लिए सफ़र कर रहे थे और जाली कागजात के ऊपर उनको भी ऑफलोड करने के बाद उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के बाद उनको जो एफआईए पुलिस के सुपुर्द है वो कर दिया है। और ज़राए का ये कहना है कि कुल 20 मुसाफिर हैं जो कि एमिरेट्स की परवाज़ EK 625 के जरिए बज़रिया दुबई इराक और साउथ अफ्रीका का सफ़र करने वाले थे, जिनको दौरान चेकिंग इमिग्रेशन के दौरान उन साथ और वीज़े जाली होने पर उनको ऑफलोड किया गया है। तकरीबन 20 मुसाफिर हैं जिन्हें ऑफलोड कर दिया गया है। सईद अहमद, बहुत शुक्रिया आपका। जबकि लाहौर एयरपोर्ट पर फ्लाइट्स की मनसूखी और ताखीर का सिलसिला भी जारी है। 8 फ्लाइट्स मनसूख हो गई, 4 ताखीर का शिकार हैं। फ्लाइट इंक्वायरी के मुताबिक कुआलालंपुर जाने वाली परवाज OD 132 मनसूख हो गई है। कराची से आने वाली परवाज PK 306 भी मनसूख हो चुकी है। कराची जाने वाली परवाज PK 307 भी मनसूख हुई। दुबई जाने वाली परवाज PA 410 मनसूख कर दी गई। दुबई से आने वाली परवाज PA 411 मनसूख कर दी गई है। नजफ से आने वाली परवाज PA 341 भी मनसूख हो गई। नजफ जाने वाली फ्लाइट IF 342 कैंसिल कर दी गई है। कराची जाने वाली परवाज ER 5215 5 घंटे की ताखीर से रवाना हुई। दूसरी जानिब रेलवे की नाकिस कारकर्दगी, ट्रेनें वक्त की पटरी पर आना ही भूल चुकी हैं। कराची कोयटा से आने वाली ट्रेनें हस्बे मामूल घंटों ताखीर का शिकार हुई। अफाम एक्सप्रेस 3.5 घंटे ताखीर का शिकार है। शाह हुसैन जाफर एक्सप्रेस 3 घंटे 20 मिनट ताखीर का शिकार है। कराची एक्सप्रेस पाक बिजनेस 2 घंटे ताखीर का शिकार है।
तेजगाम 1 घंटा 40 मिनट, ग्रीन लाइन 1.5 घंटा लेट है। खैबर मिल 1 घंटा 20 मिनट ताखिर का शिकार। फरीद एक्सप्रेस, अल्लामा इकबाल एक्सप्रेस 1 घंटा ताखिर का शिकार है, जबकि आपको बता रहे हैं कि मुख्तलिफ ट्रेनें हैं जो कि लेट हो चुकी हैं। कुछ दीगर खबरें भी शामिल करते हैं। जाती उम्रा की सिक्योरिटी की अहम शख्सियात की सिक्योरिटी से तल्ख कलामी हो गई है। पहले हमजा शहबाज, फिर राजा फारूक हैदर के सिक्योरिटी स्टाफ को रोका गया। सिर्फ क्लियरेंस वाली गाड़ियां ही दाखिल हो सकती हैं, स्टाफ की जानिब से वाज़े बता दिया गया। जी हां, जाती उम्रा में पुलिस सिक्योरिटी को जाने की इजाजत नहीं दी जा रही, स्टाफ की जानिब से बताया जा रहा है। जबकि वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर के साथ अंदर जाना है, ड्यूटी पर हैं इलीट एहलकारों की जानिब से बताया गया। क्या मुआमला पेश आ रहा है, जानेंगे अली अकबर से। अली अकबर बताएगा सिक्योरिटी को क्यों नहीं जाने की इजाजत दी जा रही। जी बिल्कुल, आज अब तक जो है वो 2 वाकया सामने आ चुके हैं। इससे कबल जब हमजा शहबाज यहाँ पे जाती उम्रा पहुंचे मॉडल टाउन से, तो उनके साथ जो पुलिस के सिक्योरिटी एहलकार मौजूद थे, जो कि पुलिस की गाड़ी उनके साथ मौजूद है, जो महकमे दाखिला की जानिब से उनके साथ सिक्योरिटी एहलकार और पुलिस की गाड़ियां जो हैं वो ड्यूटी पे लगाई गई हैं। उनको जाती उम्रा का जो सिक्योरिटी स्टाफ है उनकी जानिब से रोक लिया गया, ये कह के कि जाती उम्रा जो है वो एक प्राइवेट राइशगाह है और यहाँ पे जो है वो फैमिलीज मौजूद हैं, इसलिए किसी किस्म की पुलिस की गाड़ी या पुलिस एहलकार को अंदर जाने की इजाजत नहीं दी जा सकती। इसके बाद जब वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर राजा फारूक हैदर अपने काफिले के साथ पहुंचे, जिनके साथ जो है वो उनकी आज़ाद कश्मीर की जो कैबिनेट के वज़रा हैं वो भी मौजूद थे, तो उसके साथ अलीट की जो गाड़ी थी, जो अलीट का सिक्योरिटी स्टाफ था, उसको भी जाती उम्रा के सिक्योरिटी स्टाफ की जानिब से रोक लिया गया। ये कहकर के राइशगाह और राइशगाह के अंदर जो है अलीट की गाड़ी या किसी पुलिस एहलकार को जाने की इजाजत नहीं दी जा सकती, जिस पर जो है वो तलकलामी भी अलीट एहलकारों की जानिब से सिक्योरिटी स्टाफ को ये बताया गया कि वो वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर की सिक्योरिटी एहलकारों के दरमियान तलकलामी भी हुई है, रोक लिया गया। अली अकबर, बहुत शुक्रिया आपका। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। आपको बताएं कोरोना के वार तेजी से जारी हैं। कोरोना फैलाव की शरह 7.1% तक पहुंच गई है। एनसीओसी की जानिब से बताया गया लाहौर में कोरोना फैलाव की शरह 4% से तजावुज करने लगी है। जी हां, एनसीओसी की जानिब से बताया जा रहा है कि सबसे ज्यादा मीरपुर में कोरोना फैलाव की शरह 24.8% हो गई है। शहर के अस्पताल में कोरोना के 63 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। कोरोना के 63 मरीजों को वेंटिलेटर पर तिबी इमदाद दी जा रही है। शहर में 433 अफराद को ऑक्सीजन बिस्तर पर सहूलियात दी जा रही हैं। एनसीओसी की जानिब से अदाद-ओ-शुमार है जो कि शेयर किए जा रहे हैं। तफसीलात जानेंगे बसाम सुल्तान से। बसाम सुल्तान बताएगा कोरोना सूरत हाल तो दिन ब दिन संगीन होती चली जा रही है। जी बिल्कुल, मुल्क भर में कोरोना वायरस के जो अफराद हैं उनकी तादाद में तेजी से इजाफा हो रहा है। मुल्क भर के अंदर जो कोरोना वायरस के फैलाव की शरह है वो इस वक्त 7.1 तक जो है वो जा पहुंची है। नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के मुताबिक लाहौर में जो है वो कोरोना वायरस की फैलाव की शरह जो है वो इस वक्त 4% तक जा पहुंची है, यानी लाहौर शहर में रहने वाले 4% अफराद जो है वो कोरोना वायरस की जद में आ चुके हैं। साथ ही साथ जो है वो नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की जानिब से बताया गया कि मुल्क के अंदर जो है वो सबसे ज्यादा मुतासर होने वाला जो शहर है वो मीरपुर है, जबकि इसके साथ साथ लाहौर शहर के अंदर अगर हम जो वेंटिलेटर्स हैं ऑक्यूपाइड उनके हवाले से बात करें तो इस वक्त 63 अफराद हैं जिनको इस वक्त तशवीशनाक हालत की वजह से जो है वो वेंटिलेटर्स पर रखा गया है और वेंटिलेटर पर जो है उनको तिबी सहूलियात फराहम की जा रही हैं। इसके साथ साथ 433 के करीब जो है वो ऐसे मरीज हैं जिनको ऑक्सीजन बेड्स पर जो है वो रखा गया और ऑक्सीजन बेड्स पर जो है वो उनको जो है वो तिबी सहूलियात फराहम की जा रही है। तो दिन ब दिन जो है वो कोरोना के जो केसेस हैं उनमें इजाफा हो रहा है, हालात जो है वो मजीद जो है वो अबतर होते जा रहे हैं। तो जो माहिरीन है उनकी जानिब से यही जो है वो रिक्वेस्ट की जा रही है, यही कहा जा रहा है कि जो SOPs जारी की गई हैं नेशनल कमांड एंड कंट्रोल सेंटर की जानिब से उन पर मुकम्मल तौर पर जो है वो अमल दरामद किया जाए और तमाम अदारे जो है वो इसको स्ट्रिक्टली फॉलो करें ताकि इस वायरस के मजीद फैलाव से जो है वो बचा जा सके। जी ठीक है बसाम सुल्तान, बहुत शुक्रिया तफसीलात से आगाह करने के लिए। शहर में कोरोना के वार तेजी से जारी हैं। वाल्टन एयरपोर्ट के मैनेजर सुलेमान मलिक भी कोरोना में मुब्तला हो चुके हैं। सीनियर ऑफिसर सुलेमान मलिक ने खुद को घर में ही क्वारंटीन कर लिया है। सुलेमान मलिक के साथ काम करने वाले मुलाजमीन का भी टेस्ट किया जाएगा, ये भी बताया जा रहा है, जबकि एक के बाद एक केस रिपोर्ट होने लगा। शहर में कोरोना के वार तेजी से जारी हैं। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए।
वेलकम बैक। बात करेंगे शहर लाहौर के मौसम के हवाले से। शहर का मौसम खुश्क है, फजा फिर भी आलूदा हो गई है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में एयर क्वालिटी इंडेक्स 250 पर पहुंच गया। इस हवाले से मजीद तफसीलात जानेंगे सादिया खान से। जी सादिया, बताइएगा। हाँ, लाहौर में सूरज है और टेम्परेचर भी जो है आज का वो ज़्यादा से ज़्यादा 26 से 28 तक जाने का इम्कान है। लेकिन आज लाहौर में सुबह से ही डस्ट और स्मोक जो है वो महसूस की जा सकती है। तो आज लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है उसमें फिर इजाफा हो रहा है और हवा जो है वो काफ़ी ज़्यादा आलूदा दिखाई दे रही है। आज लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स जो सुबह के औकात में लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में रिकॉर्ड किया गया वो तकरीबन 250 से 270 था। और महकमा माहौलियात की जानिब से कहा यह जा रहा है कि शाम के औकात में जलो, हरबंसपुरा, डिफेंस, मजंग और बंद रोड के तरफ में लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स जो है वो 300 तक जाने का इम्कान है। आज अगर हम लाहौर के वेदर के हवाले से बात करते हैं तो महकमा मौसमियात की जानिब से कल भी ये पेशगोई की गई थी कि लाहौर में एक नया सिस्टम जो है वो दाखिल होगा जो हल्के बादल लेकर आएगा। इन बादलों की वजह से बारिश नहीं होगी, लेकिन ये है कि टेम्परेचर में कमी महसूस की जा सकती है। तो आज लाहौर का ज़्यादा से टेम्परेचर दिन के औकात में 28 जाने का इम्कान है। रात के औकात का टेम्परेचर जो है वो तकरीबन 16 से 18 रहने का इम्कान है। वक्त गुजरने के साथ साथ जो है वो लाहौर की फ़ज़ाई आलूदगी में फिर इजाफा होता जा रहा है, जिसकी वजह से शहरियों को मुश्किलात का सामना हो सकता है। महकमा मौसमियात की जानिब। ठीक है सादिया, बहुत शुक्रिया। न्यूज़ स्टूडियो से फिलवक्त इतना ही।